प्रेत लाओ सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है मेरे अजीजों। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से बहुत डीपली वचन दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना और इस सारे संकट से बचाना आपकी इच्छा के अनुसार हो। पिता, आप हमें बुद्धि ज्ञान देते हो, आप हमें समझाते, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं पिता, इस मिनिस्ट्री से जो तेरे लोग हैं पिता परमेश्वर, वो आज का संदेश सुने और सावधान हुए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से प्रभु धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, देखो, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी, सब वरदान है परमेश्वर जो मुझे दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर और भी कुछ चाहते हैं। एक प्रभु के दास का काम होता है आपको डिसिप्लिन में लाना, एक अच्छे मार्ग पे लाना। प्रार्थना चंगाई के साथ साथ, सुनो, प्रार्थना चंगाई के साथ साथ एक अच्छा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। एक उन बातों को भी सामने लाना चाहिए जो दुनिया से छुपी रहती है, और यही प्रभु एक चिंता के द्वारा, एक उजागर करता है, एक आत्मा के द्वारा बताता है। हालेलुया। और 5 मुसीबत बताई। ये मुसीबत कोई भूकंप या फिर वैसी मुसीबत नहीं है। ये वो मुसीबत है जो हम अनजाने में हम इसे ले रहे हैं और शायद हमें पता भी नहीं, और ये बहुत नुकसान है। ये शैतान की 5 वो मुसीबत है जो हम सबके लाइफ में आना चाहती है, शैतान डालना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का बाड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान भी देता है। हालेलुया। हम उस बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल जब करें जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। वचन कहता है कि जिसकी बुद्धि घटी है वो मांगे, परमेश्वर बिना उलाहने देता है। आज का टॉपिक यही है मेरे दोस्तों, बहुत गहरा टॉपिक है। 5 मुसीबत है, और ये मुसीबत हमारी निजी लाइफ की है। कभी भी आपकी लाइफ में 5 मुसीबत आ सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब ये 5 मुसीबत, 5 संकट के बारे में जब आप जानोगे तो वाक्य में कहोगे, हाँ भाई ये बात सच है, ऐसा मेरे साथ होता है, या ऐसा हो चुका है, या ऐसा होने वाला था, प्रभु ने आपको वार्न कर दिया। मैं फिर कहता हूं, ये मुसीबतें वो नहीं है जो एक संकट जिसे बोलते हैं आपदा संकट है ना, जैसे भूकंप आ गया, वो नहीं। ये एक निजी मुसीबत है, और इसको जानना हम सबके लिए जरूरी है। क्या पता आप इस मुसीबत में चल रहे हो, या आपसे हो चुकी है, या आप करने वाले हो, और तभी परमेश्वर ने पैगाम दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश आपका बोलना और लोगों को समझाना ग्रहण योग्य हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे जीवन में राखत मिट्टी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और प्रभु ही मुझे हुक्म देते हैं आपसे बोलने के लिए, आपके बात करने के लिए। तो वचन है यहां पर यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत का पाए। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। बहुतायत का मतलब अनंत जीवन देने के लिए आया। और शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने चोर कहा है। चोर का मतलब चुराना। और इसी तहत पे वचन ने, प्रभु ने मुझे 5 मुसीबत बताई जो शैतान की ओर से आती है, याद रखना। और वो बड़े दबे पांव आती है, और हम उसमें घुल जाते हैं, या हम उसमें लवलीन हो जाते हैं, और हमारा प्रार्थना का समय, हमारी पवित्रता, हमारा पैसा, हमारा हेल्थ, सब चीज शैतान चुरा लेता है। ये वार्न कर रहा है आज परमेश्वर आपको। क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। पहले चुराता है, फिर घात करता है, फिर नष्ट कर देता है। लेकिन यीशु मसीह में जीवन और बहुतायत का जीवन देना है, क्योंकि जीवन सबके पास है ना, लेकिन बहुतायत का जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। देखो मेरे जीजों, प्रभु का इस वचन के द्वारा आशीष दे। और जो 5 मुसीबत है जो मैंने लिख रखी है इस वचन के अकॉर्डिंग है। पहला जो मुसीबत है वो है बैंक, यानी कि आपके पैसे चुराना। शैतान लगा है आपके पैसे चुराने में। कैसे पैसे चुराएगा? नुकसान से चुराएगा, वेस्ट ऑफ मनी करेगा, शेयर बाजार में आपको डाल देगा, लॉटरी में डाल देगा। और ये सट्टेबाज जो आजकल जो चालक ऐप के द्वारा, लूडो के द्वारा, चेस के द्वारा, शतरंज के द्वारा जो चल रहा है ना, और ये जो क्रिकेट के द्वारा चल रहा है ना, इसे लीगल घोषित कर दिया। इसके द्वारा आपके बैंक के पैसे को चुराना चाहता है। फजूल खर्ची, वो ये नहीं कहेगा कि आप अच्छी जगह दो, वो ये कहेगा बुरी जगह दो। तो पहला टारगेट है, शैतान आपके पैसों पर नजर बनाए रख रहा है। आपको बाड़ा बांधना है, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अभी तक आप सेफ हो, क्योंकि परमेश्वर का हजूरी, आप प्रभु की हजूरी में आप हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो इसलिए प्रभु ने आपको सेफ रख रखा है। लेकिन अगर आप भटक गए तो शैतान हमला कर देगा। आपके ऑफरिंग दान समय पे आते हैं, आप ईमानदार हो, इसलिए परमेश्वर आपको सेफ रख रहा है, क्योंकि जब हम प्रभु में चलेंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन शैतान फिर भी कहीं ना कहीं से वो प्लानिंग करता है, लालच के द्वारा करता है। तो याद रखना, पहला टारगेट है शैतान का आपके पैसों पे हाथ मारना,
ताकि आपका पैसा सारा खर्च हो जाए, और यह है चोर की फितरत। और जब पैसा खर्च हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इंसान परेशान हो जाएगा। तो पहला। दूसरा है मेरे जीतो जॉब। आपको भी जॉब तो परमेश्वर देता है, हाँ मेरे जीतो जॉब देता है परमेश्वर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन फेक जॉब का अपॉइंटमेंट आना, आपको दिखाई जाएगा बड़े आराम से अपनी सीट पे बैठे हो, लेकिन कोई दोस्त आ जाएगा, अरे यार तू यहाँ क्या काम कर रहा है, 20,000 में, वहां 80,000 की जॉब मिलेगी। जॉब का लालच शैतान देगा, आप उसकी बात में आ जाओगे, लेकिन भाई पहले वो 2 लाख रुपए लेगा, आप कहीं से 2 लाख कर दोगे, 2 लाख भी चले गए, जॉब भी चली गई और कुछ नहीं मिला। तो जॉब का लालच, शैतान आपकी जॉब पर हाथ मार रहा है ताकि आपको जॉब से हटाए जो परमेश्वर की ओर से दी गई है। मत देखो कि सैलरी कितनी है, चाहे आपकी सैलरी 5,000 है चाहे 5 लाख है, मत देखो। जो भी सैलरी दे रहा है परमेश्वर दे रहा है, हालेलुया। लेकिन उसी सैलरी को परमेश्वर मल्टीप्लाई आशीष देगा, जैसे 2 मछली और 5 रोटी को मल्टीप्लाई आशीष किया था। समझ रहे हो आप? अब ये मत देखो कि मेरा घर का खर्च क्या चलेगा, अरे परमेश्वर ही चलाने वाला है। 10 लाख रुपए की नौकरी भी आपका घर का खर्च नहीं चला सकती जब तक परमेश्वर हजूरी में ना हो आप। तो दूसरा टारगेट है शैतान का, आपकी जॉब को लेना, और लालच में डालकर आप गलत फैसला ले लोगे। अच्छी खासी जॉब चल रही है, आप विदेश जाने के चक्कर में सब कुछ गवा बैठोगे। तो इससे भी आपको बचना है मेरे जीजों। तीसरा है अश्लीलता। आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब का एक शॉर्ट फंक्शन जो आया है, उसमें बहुत अश्लीलता, यानी कि फेमस होना है लोगों को, चाहे अपना तंग दिखा के हो, चाहे अपना तन खतरे में डाल के हो, फेमस होना है अश्लीलता के लिए। आज हो सकता है कितने लोग अश्लीलता के शिकार हो चुके हैं, फेमस बनने के लिए अपना अंग दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि हम फेमस हो जाएंगे। सावधान, तीसरा वार करेगा, यानी कि आपकी पवित्रता पे वार करेगा शैतान, और इससे आपको बचना है। छोटे कपड़े पहनने से, टाइट कपड़े पहनने से, और चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अपने अंग को परमेश्वर का मंदिर बनाना है, अपने शरीर को, ना कि शैतान को सौंप देना है। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, हाउसवाइफ हो, या आप कहीं भी हो, कोई भी भाई हो कोई बहन हो, लेकिन आपको शैतान अश्लीलता में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए वो आपको नहीं चाहता आप पवित्र बनो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा, क्योंकि आजकल अश्लीलता के ऐप चल रहे हैं, खुद ऐप आते हैं सामने से, लेकिन वो झूठ होते, आप फंस जाओगे। शैतान चोर है, वो चुराएगा आपका सब कुछ, लेकिन उसके बाद घात भी करेगा। वही ब्लैकमेल जो आप अश्लीलता में वीडियो कॉलिंग में पहुंच जाओगे, उसके बाद ब्लैकमेल करते वो लोग, और उसके बाद आप सुसाइड तक पहुंच जाओगे। तो तीसरा जो शैतान का जो वार है वो है आपके शरीर पर मारना, अश्लीलता में पहुंचाना, पाप में पहुंचाना। चौथा है डर। अब यहां पे आ गया, शैतान चोर है, चोरी करने आता है, फिर घात करने आता है, फिर नष्ट करने आता है। डर, आप कहोगे डर कैसा है? भूत प्रेत का डर नहीं मेरे तो मानसिक डर, क्योंकि जब हम यूट्यूब खोलते हैं शैतान हमें ऐसी ऐसी बातें दिखाता है जिससे अपने आप हमारी लाइफ में डर का आत्मा आ जाता है। डर का आत्मा से हम घबरा जाते हैं। सताव देख रहे हो है ना, और शैतान कहेगा देख सताव तेरे साथ भी होने वाला है, छोड़ दे प्रभु को, छोड़ दे प्रभु को। आपके अंदर ये डर आ जाएगा, अपने पति को बाहर नहीं भेजोगे, अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजोगे, वो डर का आत्मा आ जाएगा। दूसरा डर, आपको खाने पीने पे बैन लगा देगा शैतान। अरे चाय पीने से कैंसर हो जाएगा, अरे भिंडी खाने से थायराइड हो जाएगा, अरे दाल खाने से अस्थमा हो जाएगा। उठ पटांग की न्यूज देखकर, उठ पटांग के आप वीडियो देखकर आप चकरा जाओगे, और आपके अंदर एक डर घोषित हो जाएगा, और आप डर में डिप्रेशन पहुंच जाओगे, और डिप्रेशन में शैतान आपको मार सकता है। ये चीजें आपको नहीं देखनी है। शैतान का चौथा टारगेट है आपका निडरता खत्म करना, निडरता खत्म करना। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, और शैतान कहता है डरते रहे, 24 घंटे डर, हर बात डर, कहीं युद्ध ना हो जाए, कहीं काल ना पड़ जाए, डरते रहे। आपकी लाइफ को वो बर्बाद करना चाहता है। ये चौथा संकट है। पांचवा संकट सबसे मेन है, आप अश्लीलता में नहीं हो, आप चौकस में हो, आपके अंदर डर नहीं है, लेकिन एक चीज आप बड़े प्यार से शैतान को दे रहे हो, वो है टाइम। बिल्कुल मेरे से तो टाइम आप शैतान को दे रहे हो, टाइम का लॉस करेगा वो आपका। आप प्रातः में आधा घंटा नहीं बैठ सकते, लेकिन चैटिंग कर रहे हो 2 घंटे की, आप गॉसिप कर रहे हो 2 घंटे के, आप चुगली कर रहे हो, जितने बहने बाहर बैठ के गॉसिप करते, आपको उनमें से नहीं होना। टाइम वेस्ट करेगा वो आपका, प्रातः से टाइम चुराएगा, फास्टिंग से टाइम चुराएगा, चर्च का टाइम चुराएगा, लाइव मीटिंग का टाइम चुराएगा। टाइम चुरा के वो अपना टाइम आपको दे देगा, और उसका टाइम में दुख, मुसीबत, मौत है। आप सिर्फ यूट्यूब पे लगे पड़े हो, कुछ नहीं देख रहे हैं, आप कह रहे हो पास्टर जी मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं, सही चल रहे हो, मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। यूट्यूब आपने फोन जैसे हाथ में लिया, 1 घंटा 2 घंटे बीत गए, आपको पता नहीं चला। अरे रात के 3 बज गए, चलो सो जाते हैं, प्रातः 5 मिनट की कर ली,
3 घंटे आपने शैतान को दे दिए, टाइम वेस्ट कर रहा है वो आपका। बाहर बैठे हो आप शाम के 4 बजे और आ रहे हो 6 बजे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हर चीज का समय है। प्रभु कहता है, वचन कहता है आपको टाइम, परमेश्वर का टाइम देना है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है। ये 5 मुसीबतें मेरे जीजो, और शैतान ये 5 मुसीबत लेके आता है। इसलिए वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। ये 5 मुसीबत आपको सबको चुरा लेगी, घात कर देगी, नष्ट कर देगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। आपका फैसला है, क्या आप इन चीजों से बचना चाहते हो? तो तैयार हो जाइए मेरे जीतो। आपको अलर्ट मूड पे रहना है। शैतान के 5 वार है, 5 मुसीबत है जो लोगों पर डालता है और उसको अपना कर लेता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वचन दिया, इस वचन के द्वारा आपने लोगों का भला करा है। आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत लोग इस 5 मुसीबत में आ चुके थे, बहुत लोग आ चुके हैं और बहुत लोग आने वाले थे। आपने सबको बचा लिया पिता। जो लोग कर चुके हैं 5 मुसीबत का सामना, उनमें से चाहे 1 हो चाहे 5 हो, पिता उन पर दया कर और उनको लेके आ। और जो इस समय कर रहे हैं पिता, उनको तो छुड़ा पिता परमेश्वर, और जो करने वाले थे उनको बचा ले मेरे स्वामी। और आज का धन्यवाद करता हूं कि अपने शैतान के जबड़ों पे मारा है, वो गिर चुका है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप इतने डीपली और गहरे वचन देते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की ये प्रेम, उसका अनुग्रह है जो मुझे ऐसे वचन देता है ताकि आप और आपका बच्चे और आपका परिवार बच सके, आपका हर चीज खतरे में ना हो। वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और इसको फॉलो करोगे। परमेश्वर आपका आशीष दे। जय मसीह।